राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि अक्सर सभी ने देखा होगा कि भगवान शिव के भक्त दौलत में श्री हरि के भक्तों की तुलना में अत्यधिक अमीर होते हैं। इसी संदर्भ में हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण की दशम स्कंद के 88वें अध्याय में वर्णित एक कथा को सुनाएंगे, जिसमें राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, हे भगवान शिव ने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है, वहीं जो भी देवता असुर मनुष्य उनकी आराधना करते हैं उन्हें वे प्रसन्न होकर सभी भोग विलासों से संपन्न कर देते हैं। वहीं भगवान श्री हरि स्वयं लक्ष्मीपति होते हुए भी उनके उपासक भोग संपन्न रहित होते हैं। मुझे इस विषय में संदेह है कि वैरागी की उपासना करने से भोग और सभी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, परंतु लक्ष्मीपति की आराधना उपासना से ऐश्वर्य क्यों नहीं मिलता? इसका कारण क्या है? प्रभु हमें बताइए। परीक्षित के ऐसे प्रश्न को सुनकर महर्षि वेदव्यास जी बोले, हे राजन, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण से विविध धर्मों का अनुसरण करते हुए वो भी एक दिन भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न करते हैं। भगवान श्री हरि ही परम परमेश्वर हैं, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही वे इस धरा पर अवतरित होते रहे हैं। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न को सुनकर वह युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर उत्तर देते हैं, हे राजन, जिस किसी पर भी मैं कृपा करता हूँ उसके समस्त धन संपत्ति को मैं हर लेता हूँ, और जब वह धन रहित हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके कष्टों को अनदेखा कर उनका परित्याग कर देते हैं। तब वह धन की कामना के लिए कठोर परिश्रम करता है, तब मैं अपने भक्त का वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार जब वह बार बार असफल होता रहता है तो वह धन दौलत से उसका मन विरक्त हो जाता है और वह भौतिक साधनों से अपना मुंह मोड़ लेता है और फिर मेरे प्रेमी भक्तों की ओर आकर्षित होकर वह उनकी शरण में जाकर मेरे नाम का जप करने लगता है। तब मैं अपनी अहेतु कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मेरी आराधना पृथ्वी वासियों के लिए बहुत कठिन है और लोग मेरी आराधना छोड़कर मेरे ही स्वरूप अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना में लग जाते हैं और वे देवता शीघ्र ही प्रसन्न होकर उन्हें वर दे देते हैं, क्योंकि भगवान शिव और ब्रह्मा जी भक्तों की पूजा तब से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी प्रदान करते हैं। उसे पाकर उनके भक्त उद्दंड प्रमादी उन्मग्न हो जाते हैं और वे अपने समान संसार में किसी को भी नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि वे अपने आराध्य को ही भूल जाते हैं और उनका अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करते। राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच का यह संवाद सुनाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी ये त्रिदेव वरदान देने की सामर्थ्य रखते हैं, परंतु इसमें महादेव और ब्रह्मा जी शीघ्र ही प्रसन्न या संतुष्ट होकर वरदान या श्राप शीघ्र ही दे देते हैं, परंतु श्री हरि इन देवों से सर्वदा पृथक हैं। ये देवता अपने भक्त को शीघ्र ही साम्राज्य लक्ष्मी प्रदान कर देते हैं, परंतु इनके भक्त वैभव से उन्मग्न होकर वरदाता का ही अपमान कर बैठते हैं और क्रोध में आकर महादेव अपने भक्त का संहार करने में देरी नहीं करते, परंतु श्री हरि अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा न करके उसे इस योग्य बना देते हैं कि वह उनकी कृपा प्राप्त करके अभिमानी अहंकारी भोग विलास से सदैव दूर रहता है। श्री हरि अपने भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका भक्त उनकी कृपा का पात्र बनकर उन्हें भूल जाए और वह अपने भक्त को इतनी दौलत देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा है, यद्यपि सखा तब इच्छा नाई, मोर दरस अमोघ जग माही, अस कहे राम तिलक अहिसारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। जब भगवान राम की शरण में विभीषण आते हैं तब कृपा के निधान भगवान अपनी शरण में आते ही विभीषण के न चाहते हुए भी भगवान श्री राम ने विभीषण का लंका पति के नाम से राज तिलक कर दिया। भगवान से माता
पार्वती से कहते हैं कि जो ऐश्वर्य धन वैभव मैंने रावण को 10 शीश चढ़ाने पर तीनों लोगों को चकाचौंध करने वाली संपत्ति दी थी, वही संपत्ति भगवान राम ने विभीषण को मात्र शरण मात्र में आने से दे दी। भगवान नारायण शांति और अभय के उद्गम हैं। उन्होंने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर प्रहलाद को अभय अखंड राज्य प्रदान किया था। वहीं भक्त सुदामा की किस प्रकार 2 मुट्ठी चावल खाकर उन्हें 2 लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी। अगर माता लक्ष्मी उन्हें रोकती तो वे प्रेम के वशीभूत होकर नारायण उनकी झोली में वैकुंठ का सुख वैभव भी डाल देते। यही नहीं, कलयुग में भारत के दक्षिणी में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रतिवर्ष करोड़ों अरबों का चढ़ावा चढ़ता है। ये वही हर भक्त हैं जो आक्रमणकारियों के दबाव में हर व्यक्ति को नहीं त्यागते परंतु मरना स्वीकार कर लेते हैं। जो भी बचे उनके वंशज हैं, आज अपार श्री हरि की कृपा के पात्र हैं। श्री हरि ने उन पर इतनी बारिश की है जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। तो दर्शकों, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हर अपने भक्तों को आचार विचार से पहले संपन्न करते हैं, फिर अपने भक्तों पर धन की वर्षा करते हैं ताकि उनके भक्त हर कीर्तन में उस धन का सदुपयोग कर सकें। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।